जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी को जो कि कार्तिक मास के आज चौथे अध्याय को जो कि सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को आज कार्तिक मास का चौथा अध्याय पसंद आए तो कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं आज कार्तिक मास का चौथा अध्याय। तो बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप को धारण कर विंध्याचल काशी कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब वह मछली उसमें ना समाई तब कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समाई तो तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी ना समाई तो समुद्र में डाल दी गई। जो कि तब मत्स्यासुर रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बांदरी वन को गए, और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद जो कि निमग्न हो गए हैं, तुम उन वेदों को ढूंढकर शीघ्रता पूर्व जल से निकाल कर जो कि रहस्य समेत लेकर आओ, जब तक मैं सब देवताओं के समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब जो कि तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो भी निकाला और जिसके भाग में जो आया ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे से मुनि जो कि मिलकर सभी प्रयागराज गए और प्राप्त हुए वेदों को ब्रह्मा जी सहित जो कि विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो देव और ऋषि समेत जो कि अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ जो कि सभी पृथ्वी पर गिर के दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का है, इससे तुम वरदान दे दो। रामापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान को में जो कि नष्ट हुए वेदों को फिर से पाया है और हमने यज्ञ के भाग में प्राप्त किया है, इसलिए आपको जो कि प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ है और पुण्य देने वाला है, और यह हमारी जो कि यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होगा। श्री विष्णु बोले, देवताओं, बात तुमने जो कही यह मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जो कि क्षेत्र के नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लेकर आवेंगे, और इस जगह पर जो कि सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम देवता मेरे साथ निवास करो, और ये तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह जो कि किया गया दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाला होगा। अन्य जन्मों के लिए किए हुए गलत काम ब्रह्मादि हत्या पाप जैसे भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य अपने पितरों का यहाँ पर श्राद्ध करना चाहेंगे तो वे श्राद्ध करेंगे और पितृ को भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा धारण करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास के प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधेरा नष्ट हो जाता है और उनको मैं जो कि अपने समीप लाता हूँ, स्वरूप तीनों प्रकार से मुक्ति क्रम देते हुए। और मुनिवर ने
जो कि सर्वज्ञ रूप से बांदरी वन में सदैव निवास करते हैं, और जो भी यह फल स्थान सो फल मिलता है वह तुमको एक दिन में प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए, और इंद्रादि देवता भी जो कि अंशों से वहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं तो उन्हें भी प्रयागराज और बांदरी वन जैसा फल प्राप्त होता है। उसके जीवन में सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज कार्तिक मास का चौथा अध्याय। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज कार्तिक मास का चौथा अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।